अस्सलाम वालेकुम। आप घर में बैठे हैं, बेरोजगार हैं, पर आपके पास जॉब नहीं है। जॉब कैसे ढूंढनी है मैं बताता हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपने एजेंसी में अप्लाई किया हुआ है, पर वो एजेंसी आपको लारे लगा रही है, आजकल आजकल कर रही है। उसका सोल्यूशन क्या है और क्या मसले हैं, क्यों लारे वगैरह लगा रहे हैं आपको। और तीसरी चीज, अगर आप बाहर मुल्क का वीजा लेना चाह रहे हैं तो आप किस तरह सही अच्छी एक नंबर एजेंसी ढूंढ सकते हैं और किस तरह डिमांड्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे किस एजेंसी के पास डिमांड्स है। ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप घर में बैठे हैं और आपके पास जॉब नहीं है और आपको घर से निकलने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही है, मतलब डर महसूस हो रहा है कि मैं निकल तो जाऊंगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो वो आपने जॉब कैसे ढूंढनी है, कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीजें इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। अगर आप जॉबलेस हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल उससे पहले मेरा नाम फरहान अब्बासी है और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। यूट्यूब में लिखें फरहान अब्बासी और आपको जो सामने चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब कर लें, वो मेरा ही चैनल है सबसे ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक में जो है वो आजकल हर जगह पे मुख्तलिफ पेजेस बनाए होते हैं ओवरसीज एजेंसीज के नाम से, या बंधु ने अपने पेज लगाए होते हैं और उसमें जो वो पिक्चर्स वगैरह अपलोड की होती है, डिमांड्स अपलोड की होती हैं। उनसे आपने बचना है। क्यों बचना है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे सब एजेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे जिनकी एजेंसीज रजिस्टर्ड नहीं होती। वो एजेंसियों के साथ मोस्टली जो वो एजेंसियों के साथ काम कर रहे होते हैं और उसमें कुछ होते हैं जो काम नहीं भी कर रहे होते हैं, बस वैसे ही पैसे जो है वो ठगते रहते हैं आपसे। तो आप लोग क्या करते हैं मोस्टली के फेसबुक में आप ऐड देखते हैं, उसमें देखते हैं जी फॉर एग्जांपल हमें जी वेटर चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो ऐड डालते हैं हमें वेटर चाहिए जी 1500 रियाल सऊदी रियाल जो है वो सैलरी आपकी होगी और खर्चा सिर्फ 2 लाख रुपए। इस तरह करके आपका अगर ऐड डालते हैं वो लोग, तो आप उनसे राब्ता करते हैं। जब आप उनसे राब्ता करते हैं तो क्या होता है, वो एजेंसी तो होती नहीं है, तो एजेंट आपको बोलते हैं हाँ मसला नहीं है जी, ना कोई इंटरव्यू है ना कुछ है, बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करते हैं तो मसला नहीं है जी, आपका 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वीजा आ जाएगा। उसमें क्या होता है, उसके बाद आप पैसे जमा करवाते हैं और आपसे पैसे की डिमांड करता है। जब आप पैसे जमा करवा देते हैं तो उसके बाद वो आपको लारे लगाता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता। कई बार तो ये होता है कि 2 दिन बाद ही नंबर बंद हो जाता है और कई बार ये होता है कि नंबर खुला रहता है पर वो बंदा फोन नहीं उठाता आपका, क्योंकि वो लोग रजिस्टर नहीं होते। तो आपने एजेंसी कैसे चेक करनी है कि रजिस्टर है या नहीं। और जो डिमांड आती है, जो आप देखते हैं डिमांड है जी एक एजेंसी में, एजेंसी आपको पता है वो रजिस्टर्ड एजेंसी, उसमें डिमांड वो कैसे आप चेक कर सकते हैं वो तरीका भी इसी वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, जो फेसबुक में पेजेस वगैरह हैं उसमें अगर एजेंसी का पेज है, वेरीफाइड पेज है, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पर अगर वेरीफाइड पेज नहीं है और वैसे किसी ने बनाया हुआ है तो वो जो है वो आपसे फ्रॉड हो सकता है। अगर उसने कोई एजेंसी बनाई हुई है तो रिक्रूटमेंट जो एजेंसियां होती हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, ओवरसीज रिक्रूटमेंट वगैरह करते होते हैं, उनका एक ट्रेड लाइसेंस का नंबर होता है, ठीक है। जो ट्रेड लाइसेंस नंबर होता है वो उधर लिखा होता है। जिस एजेंसी का ऐड आप देखते हैं तो उसके नीचे जो वो लाइसेंस नंबर लिखा होता है और उसके नीचे जो डिमांड आई होती है, ऊपर उन्होंने जो डिमांड दी होती है उसका परमिशन नंबर भी लिखा होता है। जो लाइसेंस नंबर है वो आपने क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाकर, सबका एक ही तरीका है, ठीक है, वो पहले बता रहा हूँ। गूगल में जाकर लिखना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान जब आप लिखेंगे तो उसमें सर्च का ऑप्शन आता है, वहां पे वो लाइसेंस नंबर जो आपने देखा है वहां पे उसको जो वो उसमें डाल दें सर्च में और सर्च कर दें, वो सामने नजर आ जाएगा कि गवर्नमेंट के खाते में ये एजेंसी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो आपका लाइसेंस नंबर डालने के बाद कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं आ रही तो उसका मतलब है कि ये एजेंसी रजिस्टर्ड नहीं है, वो एजेंसी फ्रॉड है। तो उस एजेंसी से आपको बचने की जरूरत है क्योंकि वो लोग फ्रॉड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी चीज, कुछ एजेंसियां रजिस्टर्ड होती हैं पर उनका जो डिमांड आती है वो डिमांड उनके पास होती नहीं है पर वो वैसे ही डाल देते हैं। उसमें आपने कैसे बचना है उनसे, उसमें यह है कि जब वो डिमांड डालते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है PTN, यानी छोटा सा नीचे जो एजेंसी की डिटेल होती है उसके साथ लिखा होता है PTN नंबर, या PTN लिखा होता है, उसके आगे नंबर लिखा होता है, कुछ हिंसे वगैरह लिखे होते हैं। तो जो परमिशन नंबर है वो उस जॉब का परमिशन नंबर होता है, मतलब कि इमिग्रेशन में उन्होंने परमिशन ली हुई है इस जॉब के लिए हायरिंग करने की, इनके पास डिमांड है, गवर्नमेंट के खाते में उन्होंने परमिशन ली हुई है, तो इसलिए वो लोग परमिशन नंबर लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आप सामने देखें। तो ये जो डिमांड्स हैं उसके नीचे देखें आपको परमिशन नंबर नजर आ रहा है और साथ में एजेंसी का लाइसेंस नंबर भी नजर आ रहा है। तो लाइसेंस नंबर और परमिशन नंबर अगर आपने चेक करना है, आपने चेक करना है कि एजेंसी रियल है या फेक है, और जो डिमांड उन्होंने डाली है वो रियल है या फेक है, तो आपने ये 2 चीजें चेक करनी होती है। आपने ये जो एक उठाना है जी, सबसे पहले आप एजेंसी चेक करें कि रियल है कि नहीं,
ये उठा के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान वहां पे सर्च करके वहां पे सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा ये परमिशन नंबर जो है वो आपने सर्च करना होता है, वही तरीका सेम है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान आप लिखेंगे, उसके बाद सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पे सर्च कर दें तो आपका नजर आ जाएगा, हाँ ये एजेंसी रियल है जी, ठीक है, ये डिमांड इनके पास है। अभी उसके बाद एक चीज और होती है, जब परमिशन नंबर भी है, लाइसेंस नंबर भी है और डिमांड भी एजेंसी के पास है, वो लोग हायरिंग भी करते हैं, उसके बाद भी आपको वीजा नहीं मिलता, उसकी क्या वजह होती है वो आपको समझने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल आजकल जो बड़े मसले चल रहे हैं जो दुबई के वीजे के, आपने बहुत सारे लोगों ने जो 4 महीने 6 महीने पहले अप्लाई किया था फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड के वीजे जो निकल नहीं रहे, वो क्या इशू है, वो इमिग्रेशन में इशू है, मतलब वीजे इशू होने में इशू है, और उसमें भी परसेंटेज है, और दूसरी जो है वो स्लोली वीजे निकल रहे हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि एजेंसी फ्रॉड है, एजेंसी का मतलब अगर परमिशन नंबर है, लाइसेंस नंबर है, तो मतलब उसके पास डिमांड है, बस उसको वीजे नहीं मिल रहे, तो उससे आप वेट कर सकते हैं, पर वेट की भी एक लिमिट है, हद है। अगर आपका 3-4 महीने में वीजा नहीं आया, मैं क्लियर पहले भी बताया था, तो उसके बाद उसका आप ये समझ सकते हैं कि आपका वीजा नहीं निकलेगा, चांसेस जो है वो 2% है या 1% आपके चांसेस हैं कि आपको वीजा मिल जाए, पर मोस्टली जो वो नहीं मिलता। 4 महीने आपने वेट कर लिया, अगर वीजा नहीं निकल रहा, उस एजेंसी से अपना केस लें, और जिस कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया था उसका अगर वीजे में इशू आ रहा है तो आप दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं, मतलब दूसरी कंट्री के लिए कोई डिमांड आती है, कोई अगर स्कोप है उनके पास तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कहीं और देखें, अगर आपको मिलता है तो आप चेक कर सकते हैं। अभी एजेंसियां अच्छी कैसे ढूंढनी है आपने, उसके लिए आपको फेसबुक में, मोस्टली पाकिस्तान में जो एजेंसी है उनके फेसबुक में पेजेस बने होते हैं, अभी तो व्हाट्सएप चैनल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं व्हाट्सएप में भी, पर यह कि फेसबुक में हर एजेंसी का पेज होता है। तो आप अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि आपको पता नहीं है कि एजेंसी कैसे ढूंढनी है, तो आप जो वो लिखें फौरी जरूरत बाय दुबई, ठीक है, अगर आप लिखेंगे फौरी जरूरत बराए दुबई, तो आपको बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे एड्स वगैरह नजर आएंगे, उसमें जो रियल एजेंसियां जो हैं वो आपने ढूंढनी है, जो तरीका मैंने बताया। उसके बाद भी इसका ये मतलब नहीं है आपको परमिशन नंबर और जो लाइसेंस नंबर है एजेंसी का वो मिल गया तो एजेंसी फेयर है, उसके बाद भी आपने देखना होता है, क्योंकि एजेंसी खोलना इतना मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए कोई भी खोल सकता है। तो आपके पास अगर लाइसेंस नंबर परमिशन नंबर के साथ वेरिफिकेशन भी है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ, या वो जो एजेंसी है बंदा है वो बिल्कुल रियल है। क्योंकि जब एजेंसी खुलती है तो मोस्टली आजकल क्या चल रहा है कि जब एजेंसी के पास खर्चा नहीं होता तो वो लोग कहते हैं चलो मुर्गे पकड़ते हैं, मतलब कोई मुर्गा जो है फंसाते हैं, तो बकरा जो फंसाते हैं, बकरा कैसे फंसाते हैं, वो ऐड डाल देते हैं अपनी एजेंसी के पेज में कि जी हमारे पास इतने बंदों की जरूरत है, तो जब बंदे आते हैं तो उनको बोलते हैं जी 1-1 लाख जमा करवाओ एडवांस में और आपका वीजा प्रोसेस करते हैं। उनका 3-4 महीने बाद जब वीजा नहीं निकलता तो बाकी दूसरे मुर्गे फंसा के जो पिछले वालों को पैसे वापस कर देते हैं। ये जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है आज पाकिस्तान में आजकल, तो इसलिए ये मैं चीजें बता रहा हूँ। बहरहाल आपने ढूंढना इसी तरह एजेंसियां, अगर आपके मतलब आपको पता है या आपका कोई जानने वाला गया हुआ है सऊदीया, दुबई या किसी कंट्री में, आप उसको मैसेज करें, उसको ये बोलें कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, सिर्फ बता दो तुम कौन सी एजेंसी से गए थे, वो एजेंसी का नाम बताता है, तो उस एजेंसी में जाकर आप उनसे डिमांड चेक कर सकते हैं, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि आपने फेसबुक में लिखना है जी फौरी जरूरत बराए दुबई या फौरी जरूरत बाय सऊदी अरेबिया, उसमें बहुत सारी डिमांड्स वगैरह आती हैं, उसमें आप जो एजेंसी सामने आती है आपका रेफरेंस या कोई तरीके से चेक करें कि ये एजेंसी कैसी है, अच्छी है या नहीं। अगर इस तरह से पता चलता है फिर भी ठीक है। उसके बाद जी आप फेसबुक में लिखेंगे, फेसबुक में अगर नहीं आता उसमें एक और चीज चेक कर सकते हैं कि बेस्ट एजेंसीज, यूट्यूब में लिखें बेस्ट एजेंसीज इन पाकिस्तान, मतलब बेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज या बेस्ट ओवरसीज प्रोमोटर्स इन पाकिस्तान, तो कुछ बंदों ने एजेंसियां दी होती हैं, तो वो जो एजेंसियां उसमें आप चेक करें, ट्रेड लाइसेंस वगैरह सारा कुछ ओके है, उसमें कई एजेंसियां फेमस भी होती हैं। आपके दोस्त से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप फेसबुक से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं एजेंसी चेक करने के बाद। उसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका रेफरेंस बहुत लाजमी है, मतलब आपकी जान पहचान वो एजेंसी जो है उसको कोई ना कोई जानता हो, तब भी आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अभी जो लोग घर में बैठे हैं, घर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं। देखिए जी, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अभी अखबार तो कोई नहीं पढ़ता है, पर अखबार के आखिरी पेज में जैसे एक्सप्रेस न्यूज है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस की, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके आखिरी पेज में आप देखें ना तो उसमें बहुत सारी जॉब्स लिखी होती हैं। उसमें जो जॉब्स के ऐड है, कंपनी को जो बंदों की जरूरत होती है वो ऐड डालते हैं, उसमें फ्रॉड भी होता है और सही भी होता है। तो जो फ्रॉड होता है वो आपने कैसे चेक करना है, जो कंपनी आपको रिहाइश और खाना वगैरह कुछ नहीं दे रही है उसमें आप बिल्कुल जाए ना, ठीक है।
मतलब उसमें फ्रॉड के चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पर जो कंपनी उसमें लिखा है जी रिहाइश कंपनी की तरफ से दी जाएगी, तो उसका ये मतलब है कि आप घर से आप निकलें, उसमें आप जॉब ढूंढें, अपना इंटरव्यू दें, अगर सिलेक्शन हो जाती है एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप घर से निकल गए। जब आप घर से निकल जाते हैं, अगर वो कंपनी बाद में सही नहीं भी है, सैलरी नहीं दे रही, आपको रिहाइश और खाना वगैरह दे रही है, तो एटलीस्ट आप शहर में निकल गए, घर से निकल गए, बेरोजगारी आपकी दूर हुई है। अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो वहीं पे उधर ही काम करते करते दूसरा काम ढूंढे, और शहर में रहकर, शहर में आपके पास फॉर एग्जांपल रिहाइश आ जाएगी। जो लोग ऑलरेडी शहर में हैं उनके पास रिहाइश का कोई मसला नहीं है, तो वो लोग जो है वो ये चीजें कर सकते हैं। जो कंपनियां आपको बोलती हैं जी कि हमें स्टाफ की जरूरत है, इतने बंदे चाहिए, सेल्स में बंदे चाहिए, इस तरह मतलब देते हैं, तो सैलरी फिक्स सैलरी आपने चेक करनी है। उसमें फिक्स सैलरी आपकी अगर होती है तो उस कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास उधर रिहाइश वगैरह होती है। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं वो लोग जो वो इस तरह से आ सकते हैं कि ऐसा कोई ऐड ढूंढें, ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें आपको रिहाइश मिल रही है। छोटी जॉब भी है, मसला नहीं है। जब आप इधर आते हैं, मतलब निकलते हैं, उसके बाद आपको जॉब वगैरह मिलना शुरू हो जाती है, मतलब रेफरेंस बनना शुरू होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, फिर क्या पता वहां पे लगे लगे आपको कोई ऐसी अच्छी एजेंसी पता चल जाए कि जिसके पास डिमांड्स वगैरह ज्यादा होती हो, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप किसी और कंट्री में हैं, यूएई में हैं या इस तरह से, या पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में भी आप एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशंस चेक करें, कौन सी जॉब एप्लीकेशंस में जॉब्स वगैरह ज्यादा आती हैं, आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो वीजा नहीं दे रही हैं। यूएई का वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो मसले आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 100% वीजे लग रहे हैं, आपको मसला नहीं है, अभी मसले उसमें आ रहे हैं। अगर आपका वीजा 3-4 महीने से इशू नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि आपका वीजा नहीं लगेगा, क्योंकि वीजू में मसला है। जब वीजे बिल्कुल सही हो जाए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप कतर वगैरह या सऊदी अरेबिया वगैरह जाएं, जो ओमान वगैरह, तो उन कंट्रीज का वीजा आपका आसानी से लग सकता है, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह का अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया तो आप कमेंट में पूछें, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट्स में, उनके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वीडियो बनाकर तफसील के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए आसानी से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।